दोस्तों, नमस्कार। राम राम। जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, आज मैं फिर आपके बीच एक नई बहस को लेकर आया हूँ और वो बहस है आज के इस दौर में ऑनलाइन सट्टेबाजी, यानी कि ऑनलाइन जुआ। अगर देखा जाए तो आजकल ऑनलाइन सट्टेबाजी एक शौक बन गया है। शौक तो क्या, ये तो आज एक आदत ही बन गई है। वैसे तो हमारे समाज में जुआ एक बुरी आदत समझा जाता है और इसे अच्छी नज़रों से ना तो देखा जाता है और ना ही इसे खेलना कोई पसंद भी करता है। पर जो लोग ऑनलाइन जुएबाजी या सट्टेबाजी खेलते हैं, एक तो उनके घर वालों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और तो और उनके अपने दोस्तों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अगर कोई आदमी किसी जगह खड़ा होकर ऑनलाइन जुआ खेल भी रहा है तो उसके साथ खड़े हुए व्यक्ति को भी इसके बारे में पता नहीं होता कि वह उसके साथ जो व्यक्ति खड़ा है वो ऑनलाइन जुआ खेल रहा है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ आती है, वो ये कि जो व्यक्ति ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहा होता है या जुआ खेल रहा होता है, उस व्यक्ति को इस बात का डर बिल्कुल ही नहीं होता कि उसकी पहचान किसी को हो जाएगी, क्योंकि वो तो पर्दे के पीछे बैठकर बड़े इत्मीनान से आराम से जुआ खेल रहा है। तो चलिए कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्यों ऑनलाइन जुआ आज की तारीख में, आज के इस दौर में इतना प्रचलन में बढ़ता जा रहा है। अगर देखें तो लूडो है, कैरम है, तीन पत्ती है, अंदर बाहर है और बहुत सी गेमें हैं जो आजकल ऑनलाइन जुए के तौर पर खेली जा रही हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है कि इन गेमों को खिलाने वाले और इन गेमों को बनाने वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे विदेशों में हैं। भारत में तो कोई नहीं। हाँ, अगर कोई होगा तो कोई उनका एजेंट बन के काम कर रहा होगा, वैसे ये सारे के सारे है विदेशों में ही है। इससे भी बड़ी हैरानगी की बात यह है कि भारत में जुआ खेलना एक अपराध माना गया है, पर इसके बावजूद भी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ एक बड़े व्यापक स्तर पर चल ही रहा है। तो दर्शकों, अगर जुआ खेलना भारत में एक अपराध माना गया और समझा जाता है और कानूनन अपराध भी है, तो क्या ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ एक अपराध नहीं है क्या? इस इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि जिस खेल में दिमागी कौशल की जरूरत हो उस खेल को जुआ नहीं माना जा सकता जब तक उसमें पैसे का दाव ना लगा हो या पैसे का लेन देन ना हो। पर मेरा सवाल तो ये है, क्या आज सरकार को
ये पता नहीं है कि ये ऑनलाइन गेम्स जो हैं ये सारी की सारी आज सट्टेबाजी के रूप में खेली जा रही हैं। इनमें पैसा पूरी तरह इन्वॉल्व है। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जुए की लत नशे की लत से भी बहुत ज़्यादा बुरी है। और तो और इन गेम डेवलपर्स ने, यानी कि इन गेमों को बनाने वालों ने तो इन गेमों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन लोगों का सहारा लिया हुआ है। इनको लेकर ये बड़े अच्छे अच्छे लोक लुभावन विज्ञापन बनाते हैं और गेम के पहले चलाते भी हैं, लोग देखते भी हैं। कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फिल्म एक्टर्स और सेलिब्रिटीज को कई लोग तो अपना आदर्श भी मानते हैं। मैं यहाँ पर इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूँगा, क्या ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फिल्मी सितारे या सेलिब्रिटीज हमारे इन युवाओं को इस बुरी आदत की ओर ले जाने के लिए जिम्मेवार नहीं है क्या? इनको भी तो जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। क्या इन्हें ये एडवर्टाइजमेंट करते समय इन्हें इस बात का ध्यान नहीं था, या ध्यान नहीं होता है, या इन्हें पता नहीं होता है कि ये एडवर्टाइजमेंट, ये विज्ञापन किस मतलब से बनाया जा रहा है, या इसका मतलब क्या है? या हम ये मान लें कि इन्हें सिर्फ अपने पैसे से ही मतलब होता है। यूँ तो इनमें से कुछ लोग तो कहते हैं कि आइंदा हम लोग, जैसे ये कई बार तम्बाकू के विज्ञापन में भी विवाद उठा है और कई सेलिब्रिटीज या फिल्मी सितारों ने वो विज्ञापन करने से मना भी कर दिया, लेकिन वो भी मना तब किया जब विवाद उठा, उससे पहले नहीं। तो इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन एक्टर्स को या फिल्मी सितारों को, जहाँ क्रिकेटर्स को, जहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को ऐसे विज्ञापन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जो हमारी युवा जनरेशन को बुरी आदत लगा रहा हो। एक बात और आपको बताता हूँ कि इन गेमों को बनाने वाले डेवलपर्स ने ये गेमें इस तरीके से तैयार की हुई हैं कि शुरुआती दौर में कोई भी हो, चाहे जिसे गेम खेलना आता है या नहीं आता है, वो भी जीतता ही जाता है, जीतता ही जाता है। हाँ, जब वो जीत जाता है और उसे खेलने के लिए ये 50, 60, 100 रुपया उसे एक बोनस के रूप में देते हैं। वो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन जब आपके पास 100 से ऊपर बैलेंस हो जाता है तो आप वो निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए आपको अपना बैंक अकाउंट, अपने बैंक की पूरी जानकारी उसमें भरनी होती है और उसमें आपको 100 रुपये जमा भी करवाना होता है। जब आप देखते हैं कि भाई मैंने पैसे जीते हुए हैं, 100 रुपये जमा करवाऊँगा तो निकाल ही सकता हूँ, और लोग जमा भी करवाते हैं और निकाल भी लेते हैं। बस जैसे आपने एक बार पैसे जमा कराए और निकाल लीजिए, तो समझ लीजिए उनका काम हो चुका है। अब आप उनके शिकार बन चुके हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने गेम खेली, पैसे जीते और निकाल भी लिए, एक तो उसको आदत पड़ चुकी है और दूसरा अब उसके दिल में आराम से 10, 15, 20, 25 मिनट में
पैसे कमाने का लालच जागने लगता है। जागने क्या लगता है, जाग चुका होता है। बस फिर आगे क्या होना है, यही आदत उस व्यक्ति को ले डूबती है। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति डूब जाता है। अपने आप को बचाने के लिए इन गेम बनाने वाले डेवलपर्स ने कुछ ऐसे प्रावधान भी रखे हैं इन गेमों में कि हर व्यक्ति ना डूबे, एक न एक जीतता भी है, तैर भी जाता है। तैरने वाले खैर 1-2% ही होते हैं, लेकिन डूबने वाले 98% ही होते हैं। वैसे तो हमारे भारत में 1870 का गैम्बलिंग एक्ट है, जिसके तहत जुआ खेलने वाले या जुआ खिलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। पर इस एक्ट की भाषा में जुए की परिभाषा पर कुछ भ्रम भी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई खेल जिसमें पैसा ना लगता हो, दिमागी कौशल लगता है, उसे जुए की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मसलन हम रमी खेल रहे हैं, रमी में दिमागी कौशल लगता है कि कौन सा पत्ता फेंकना है और कौन सा नहीं, तो उसे जुए की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि अगर इसमें पैसा ना लगा है तो हर कोई रमी खेल सकता है, लेकिन तब तक ही इसे एक कौशल वाला खेल माना जाएगा जब तक इसमें पैसे का दाव न लगा हो। तो दर्शकों, इस ऑनलाइन सट्टे को क्या हम लोग जुए की श्रेणी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। जब ऑनलाइन सट्टा नाम ही आ गया और जुआ नाम ही आ गया, तो पैसा तो जाहिर है लगा हुआ होगा, तो इसको हम जुआ ही मानेंगे। चलिए, अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को या आज के युवाओं को इस बुरी लत से कैसे बचाएं और कैसे बाहर निकालें, जो इसमें बुरी तरह से सर से पांव तक फंस चुके हैं, इस दलदल में दस चुके हैं। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी सरकार को इसमें एक बहुत ही ठोस रणनीति बनानी होगी। वो ऐसी ऑनलाइन गेम्स को परमिशन ही न दे, इजाज़त ही न दे कि वो हमारे भारत में इंटरनेट के माध्यम से चल सके। दूसरा, हमारी सरकार को ये जो पुराना पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है, इसमें कुछ प्रावधान जोड़कर इसको और ज़्यादा प्रभावशाली और कठोर बनाना होगा। और इसमें जो जुए की परिभाषा है, उस परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या भी करनी होगी, ताकि हर कोई समझ पाए, उसमें बचने का रास्ता कोई भी न रह पाए कि जुआ है क्या और इस खेल को पूरी तरह से जुआ समझा जाएगा या माना जाएगा। इसके साथ ही हमारे समाज को भी इसके लिए कुछ सकारात्मक भूमिका निभानी होगी और स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना होगा और उनको इस ऑनलाइन जुए के नफ़े नुकसान के बारे में पूरी तरह समझाना होगा। तब जाकर हम लोग अपनी इस युवा जनरेशन को इस ऑनलाइन सट्टे
या जुएबाजी की लत से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की चर्चा, जो शायद आपको अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश तो की कि आपके साथ अपने दिल के विचार पूरी तरह साझा करूं, और मैंने किए भी हैं। आखिर में फिर आपसे विदा लेते हुए वही प्रार्थना, अगर आपको मेरी ये चर्चा या ये मेरे ये विचार सार्थक लगे हों तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूं। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।